अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम भी मज़े में हैं। बहुत प्यारी सुबह है और मैं इंजॉय कर रही हूँ कि रात को किचन अच्छे से क्लीन किया था, तो फिर बाद में बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं अब सोच रही हूँ कि क्या नाश्ता किया जाए, क्योंकि आज मैंने और बेटे ने स्कूल जाना है। उसकी स्टूडेंट आईडी बननी है, जिसके लिए आज पिक्चर डे है। तो किचन में जाकर देखती हूँ कि क्या बनाया जाए। कुछ गर्मी सी है तो आज जूस पीने को दिल कर रहा है। तो फिर अब देखते हैं कि हम क्या नाश्ता करते हैं। तो ये मेरे फ्रीज़र में मैंने देखा है कि ब्लूबेरीज़ और बीट्स पड़ी हैं। वो फ्रोज़न पैकेट मैं ले आती हूँ। समर में कभी हम ये पी लेते हैं, इनका जूस बना के। तो मैंने ये ब्लूबेरीज़ और बीट्स का पैकेट निकाला है। ये 1 कप पानी में थोड़ी सी ब्लूबेरीज़ और थोड़ा सा ये बीट लेके इनको ब्लेंड करूँगी। कोई शुगर नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, और बस इनको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, और बेटे के लिए उसने कहा मुझे मैंगो जूस पीना है, मिल्क शेक नहीं, जूस। तो मैं उसके लिए ये फ्रोज़न मैंगो मैंने रखे हुए थे, तो उसके लिए जूस बनाऊँगी। मैंगो का सीज़न तो चला गया है, लेकिन मैंने मैंगो फ्रीज़ करके रख लिए थे, अब वही यूज़ हो रहे हैं। और ये रेड जूस बहुत मज़े का बना था। कोई शुगर नहीं थी इसमें, कोई और चीज़ नहीं थी, बहुत अच्छा बना था। अब इसके साथ मैंने ऑमलेट बनाया है। बस 2 अंडे लिए हैं, उनमें प्याज डाला है, हरा धनिया, कसूरी मेथी, नमक, सुर्ख मिर्च, ये सब डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। और थोड़ा सा दूध डाला है। मैं सुर्ख मिर्च दूध में डाल के फिर डालती हूँ, ऐसे अच्छे से वो मिक्स हो जाती है। अब मैं ये ऑमलेट बना रही हूँ। अभी अपने लिए बना रही हूँ और बेटे के लिए। वो शायद थोड़ा सा ऑमलेट ले लेगा जूस के साथ। तो ये हमारा ऑमलेट बन रहा है। वाह, कितना अच्छा मैंने उसको फ्लिप किया है। ये भी प्रैक्टिस से आया है। अच्छा, अब मैं इसके साथ एक गार्लिक ब्रेड लूँगी। कभी कभी अच्छी लगती है गार्लिक ब्रेड ऑमलेट के साथ, या इवन किसी भी सालन के साथ, बहुत मज़ा आता है। तो ये जी हमारा नाश्ता है, ऑमलेट, गार्लिक ब्रेड और थोड़ा सा जूस। अच्छा, मैं जूस भी एक फुल ग्लास नहीं पी सकती हूँ, हाफ ग्लास मेरा ख्याल है इनफ होता है। अब बेटे के लिए ये जूस बना रही हूँ। बस मैंगो लिया है और थोड़ा सा पानी लिया है और इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह। थोड़ी सारी शुगर डाल दी थी बेटे के लिए, और ये भी बहुत मज़े का बना था। अब हमने जल्दी से नाश्ता किया और हम निकल गए स्कूल के लिए। बहुत अच्छी सुबह थी और बहुत अच्छा दिन था, सनी डे, और जैसा यहाँ पे होना चाहिए ना। 5 मिनट का रास्ता है और बस हम 5 मिनट में पहुँच गए थे, और 20-25 मिनट में बेटे का वो पिक्चर का भी हो गया, और बस हम फिर वापस आ गए थे घर। अब घर आए हैं तो बेटे ने फरमाइश की कि कुछ पास्ता या नूडल्स बना दें, तो फिर मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। इसका तरीका आप सबको आता है, तो बल्कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छा बना लेते होंगे। मैं पास्ता और नूडल्स की कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बस खा लेती हूँ, और मुझे ज़्यादा अच्छा बनाना भी नहीं आता, लेकिन गुजारा हो जाता है। बहरहाल मेरे किड्स को बहुत मज़े के लगे थे ये पास्ता जो बनाया था। इवन हस्बैंड ने भी फिर यही खाया था लंच में। ये मैंने कीमे में बनाए थे, चिकन का कीमा था, और चिकन के कीमे में ये नूडल्स बहुत अच्छे बन गए थे। कोई फैंसी सॉस नहीं थी, बस जो भी घर में मसाले होते हैं बस वही डाले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबने ये शौक से खाए थे, और यही हमारा लंच हो गया। फिर डिनर के लिए मैंने चिकन के कोफ्ते बनाए थे।
थोड़े से फ्रीज़र में कोफ्ते रखे थे तो मैंने वही जल्दी से बना दिए। और मुझे पता था कि लंच बहुत लाइट किया हुआ है और सबको जल्दी भूख लग जाएगी, इसलिए ये मैंने दोपहर में ही बना के रख लिए थे ताकि जो भी डिनर के लिए कहे तो बना हुआ हो। क्योंकि सुबह से बिज़ी दिन था तो मैं कोफ्तों की वीडियो भी नहीं बना सकी। और शाम की चाय हमने बैकयार्ड में अपने गार्डन में बैठकर एंजॉय की। मेरे हस्बैंड को ये बुक्स का बहुत शौक़ है, इनकी बुक्स कलेक्शन किसी दिन शेयर करूँगी। और अगर आपको भी रीडिंग का शौक़ है तो बताएं। और फिर हमने सोचा कि अपनी सब्जियों के से भी ज़रा सलाम दुआ कर लें। तो ये देखें हमारी सब्जियां, माशाल्लाह ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। अभी तो समर है इसलिए हर दूसरे दिन व्लॉग में गार्डन कभी आपको दिखा देती हूँ। तो विंटर में ये सब पॉसिबल नहीं होता। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। खुदा हाफिज़।